नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेके जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज चैनल। सुजानगंज में एक डेड बॉडी मिली है आशा पाल गौतम की, और जैसी सूचना मिली पुलिस वहाँ पहुँच करके और उसकी शिनाख्त हुई और परिजनों को बुला करके और उनसे प्रार्थना पत्र उन्होंने तहरीर दी है, उस पर अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो डेड बॉडी है उसका पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कैसा परिजनों को ये आरोप लगाया किसी पर? परिजनों ने किसी पर स्पेसिफिक अभी आरोप नहीं लगाया है और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, तहरीर दी है, उस पर आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। थाना सुजानगंज में सुबह 6 बजे सूचना मिली कि आशा पाल नामक व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिसके संदर्भ में बताया गया कि रात में 12 बजे वे अपने घर से निकले थे और सुबह वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। इस संदर्भ में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को मोर्चरी भेजा जा चुका है। उनके परिवार में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना मीरगंज अंतर्गत अगहुआ गाँव एक पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर प्रहार करके उसकी हत्या करने की कार्यवाही हुई है, घटना हुई है। इसमें सूचना मिलती ही पुलिस ने पोस्टमार्टम कराती हुई पीएम कराती हुई इसमें आगे विधिक कार्यवाही कराई जा रही है और इसकी छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें सम्मत होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर आरोपी पकड़ा गया या भाग गया? आरोपी पकड़ा गया है। एक अधिवक्ता हैं जो चकबंदी का काम देखते हैं। ये रैभानीपुर थाना बदलापुर के रहने वाले हैं। ये जब काम करके वापस लौट रहे थे तो बदलापुर थाना क्षेत्र में सरोखनपुर के पास इनके अनुसार इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और इनको चोटें पहुंचाई और इन्होंने जैसे ही थाने पर सूचना दी, इसमें तत्काल तहरीर के आधार पर FIR लॉन्च कर ली गई और उनका उपचार के लिए उनको अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं। उनके पैर में कुछ चोटें हैं और उनका इलाज चल रहा है। और इसमें उन्होंने जिन लोगों को नामजद किया है उनके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही इनको भी हम लोग अकाउंट फार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या पहचान हो गई? उन्होंने नामजद किया है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इनको अरेस्ट कर लेंगे। कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में भी लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और इसमें कई चीज़ें और भी आ रही हैं। एनिमिटी की भी बातें हैं, कुछ और रंजिश और विवाद भी हैं पुराने, और हर पहलू को ध्यान में रख करके हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो सही होगा उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। क्या हमलावर किसी गांव के हैं कि अलग? इनके गांव के भी हैं और बगल के गांव के भी हैं। कितनी संख्या में थे? इनके अनुसार 4 जो हमलावर थे वो 4 की संख्या में थे और सभी इनके जानने वाले हैं और इनके गांव के हैं और पड़ोस के हैं। 28/29 अप्रैल 2024 की रात में थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत बसीरपुर गांव में एक बारात जो कि आज जनपद आजमगढ़ से आई हुई थी, दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हो जाता है। तत्काल मौके पर थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं तथा गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों तथा थाना अध्यक्ष द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जाता है तथा वर पक्ष एवं वधू पक्ष दोनों पक्षों द्वारा शादी ना करने की बात को लेकर सहमति जताई जाती है तथा 29 अप्रैल को वर पक्ष अपने जनपद आजमगढ़ लौट जाता बिना शादी के तथा मौके पर शांति व्यवस्था। छेड़खानी और पिटाई जो इनके ऊपर मामला सामने आया है, क्या है इसको? ये 29/4/23 को थाना बदलापुर में भलुआही में एक घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी का प्रयास और उसके साथ शारीरिक हिंसा के उसमें कंटेंट दिखाई दे रहे थे। तो इसमें पीड़िता पक्ष की ओर से जो तहरीर दी गई, उस जानकारी दी गई, उसके आधार पर इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया समुचित धाराओं के अंदर और इसकी
छानबीन की जा रही है। इसमें टीमें लगाई गई हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं और वो गाड़ी भी उसकी जानकारी हो गई है, उसको रिकवर कर लिया गया है और वो किसकी गाड़ी थी और कौन ड्राइव कर रहा था, ये चीज़ें भी संज्ञान में आ गई हैं और हम लोगों ने कुछ लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया है, पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसका बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल सत्य अनावरण कर देंगे। कुल कितने लोग थे, कितने लोगों की हिरासत में लिए? अभी ये हम लोग अभी इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी अंतिम निष्कर्ष पर अभी हम लोग पहुंचेंगे। इसके बाद जो सही होगा और जो सही इसमें आदमी इन्वॉल्व होगा थाना उसके किराकत खिलाफ के सरायपुर में आज सुबह प्रातः करीब 9 से 10 बजे के बीच दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें एक मकान जिसका कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था उनके मकान मालिक एवं मिस्त्री के मध्य में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मालिक पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई, जिनमें 2 लोगों के सर में चोट है और 1 लोग अभिषेक सिंह पुत्र दिवाकर सिंह को गोली लगी है अंडर आर्म्स में। इनको BHU ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। दूसरा मिस्त्री पक्ष अजय यादव पुत्र शंकर यादव जो कि सूरहुरपुर के रहने वाले हैं, इनके भी पेट में गोली लगी है, इनको भी BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई। जांच के दौरान जो भी स्पष्ट होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है और FIR दर्ज की जा रही है।